ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आज मैं बिल्कुल फुर्सत में आया हूँ और आज की वीडियो इसलिए खास होने वाली है। दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है और आज की वीडियो अगर आपको देखनी है दोस्तों तो स्पेशली मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को जब आप फुर्सत में हो ना तब कंटिन्यू इस वीडियो को देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस वीडियो को देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज कुछ लाइफ की ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुई है। मैंने उस चीज़ को फील किया है, मैंने उस चीज़ को जाना है, समझा है बहुत करीब से। और उन चीज़ों से मैं कैसे निकल पाया हूँ, उन चीज़ों से मैं खुद को कैसे अलग कर पाया हूँ और आज मैं किस स्टेज में हूँ और मैं अपने लाइफ में कहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। वीडियो बिल्कुल भी लंबी होने वाली है आज की और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो लंबी होने के कारण कितने लोग वॉच करने वाले हैं। अगर किसी दो बंदे ने भी अगर इस वीडियो को सुना है, मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेगा उसके लाइफ में पैसे बिल्कुल बनेंगे। तो दोस्तों आज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नॉट वर्क फॉर मनी। हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है। बड़ा सुन के आपको अजीब लग सकता है, पैसे के लिए काम नहीं करना है तो किसके लिए काम करना है। दोस्तों अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आपको ये दो बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ आपकी लिमिटेड होगी। और दूसरी, जो लोग इसके साथ हैं, मनी वर्क फॉर यू, जो पैसे से काम कराना चाहते हैं, जिनको ये नहीं पता है इस 2022 में कि पैसे से काम कैसे कराया जाता है, तो मनी वर्क फॉर यू कैसे पैसा काम करेगा, तो उनकी लाइफ जो रहने वाली है वो इनफिनिट होने वाली है। मतलब वो जो कुछ भी चाहे, जैसा चाहे अपने लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। हम अपने लाइफ में दो तीन चीज़ों पे बहुत कम से डिपेंडेंट होते हैं और वो है पहला इनकम। इनकम हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बिना इनकम के मेरे ही क्या, हर आदमी के लाइफ में इनकम बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपको ये शायद जान के हैरानी होगी कि हमारे देश की 73% जो आबादी है उसको इनकम की डिफिनेशन ही नहीं पता है। वो जानता ही नहीं इनकम क्या है। और अगर आपको नहीं पता है कि ये इनकम क्या होता है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट डिफिनीशन देता हूँ। हालांकि ये सेशन जो होने वाला है आज के इस वीडियो का, ये काफ़ी डिसिप्लिन होने वाला है और ये बिल्कुल ट्रूथ है। मैं आपको 20 मतलब प्रूफ मैं अपनी लाइफ के साथ आपको ये शेयर कर रहा हूँ। जो भी एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये 73% जो लोग होते हैं ना, अगर ये किसी के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर ये एम्प्लॉयज़ हैं तो इनके लाइफ में बस दो चीज़ें कॉमन होती हैं। इनकी सैलरी आती है और ये सैलरी के हिसाब से काम करते हैं। दैट्स इट। इनके लाइफ में बस और कुछ भी नहीं होता है। और ये करते क्या है, ये पैसे के लिए जीवन भर काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस 2022 में, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर आप एक प्राइवेट लाइफ में काम करते हो, अगर आप एक बैंकर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, पायलट हो, आप जब तक काम करते हो तभी तक पैसा बनता है। बिल्कुल ट्रू है। आप जब तक काम करते हो तब तक पैसा बनता है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि आपको कब तक काम करना चाहिए। अगर एक टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, एक टीचर जो अपने स्कूल में पढ़ाता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आप कितने दिन तक काम करेंगे, आपका ये क्राइटेरिया रहने वाला है, आप ये हैं। मैं बिल्कुल भी आपको बता दूं, आपके माइंडसेट को कोई भी नहीं आंक सकता है, आपके घर के अपने भी नहीं आंक सकते हैं जब आप अपने आप को जान जाओ। हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, अगर हम पैसे के लिए काम करते हैं, अगर इस 73% में अगर हमारा इनरोल्ड है तो हमारी लाइफ बहुत लिमिटेड रहने वाली है। हम अपने लाइफ में जो एक शब्द होता है, मैं आपको बता दूं, रिच गेट रिचर, और वो शब्द है रिच गेट रिचर।
पुअर गेट पुअरर। और ये जो दो शब्द मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, विश्वास मानिएगा, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। सो रीज़न सिंपल है, एक पिसता बस एक ही आदमी है, वो है मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास ना ही अमीर होता है और ना ही गरीब होता है। उसकी सोच ना तो अमीर वाली होती है ना ही गरीब वाली होती है। अगर ये जानने में, अगर अब तक आप इस वीडियो को सुन रहे हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो पे बिल्कुल बने रहना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अपने डेली लाइफ से लेकर के, अगर आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन पैसे अर्न करना चाहते हो, यहाँ पे मैं लाता हूँ कुछ आपके लिए ऐसे वीडियोस जो आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत दूर लेके जाती है और आप अपने गोल्स के बहुत करीब आते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ रिच गेट रिचर। रिच आखिर आप अपने आसपास में देखो। अगर आप अपने आसपास में कुछ देख रहे हो कि वो आदमी बहुत ज़ीरो पे था, जिसकी एजुकेशन बहुत कम थी, उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया, बट वो एक बहुत ही सक्सेसफुल पीपुल है। एक आदमी डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया, असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप उसकी माइंडसेट को देखो। एक एजुकेटेड पर्सन केवल एजुकेशन में बेटर हो सकता है या फिर फिनेंस में बेटर हो सकता है। दो बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर हैं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि एक जो बैंकर होता है या एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, क्या उसके लाइफ का पोर्टफोलियो, मैं आपके साथ दो चार ऐसे सीएस की बात कर दूंगा जिनके लाइफ की पोर्टफोलियो ज़ीरो है। ज़ीरो है। और वो ज़ीरो इसलिए नहीं है, वो 2 लाख कमाते हैं, 4 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं। वो ज़ीरो इसलिए है कि उनके जो डिसीजन हैं, उनकी जो डिसीजन है वो हमेशा रॉन्ग है। मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में भी बहुत सारी बातें बताई थी, बट आज मैं वो रिपीट करूंगा और उसको डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। आप किस चीज़ को एसेट समझ लेते हो, किस चीज़ को लायबिलिटी समझ लेते हो, किसको इनकम समझ लेते हो, किसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हो। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है, अगर वो 2 लाख रुपए आती है और आने के बाद आप सबसे बड़े लाइफ में अपनी करते क्या हो, फ्लैट बुक करते हो। और वो फ्लैट बुक करते हो इसलिए कि आपके उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, यानी कि मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी यानी बाहर के कॉरपोरेट सेक्टर में आप निकलते हो तो इस समय 70 80 90 लाख एक अच्छी घर को लेने के लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट होती है। 80 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद, 80 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी सेविंग कितनी होती है? रेंट 20,000। आप 20,000 रुपये रेंट बचाते हो, मैक्स टू मैक्स। इस 20,000 रुपये में मेंटेनेंस भी ऐड है और रेंट भी ऐड है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा रेंट किसी अच्छे फ्लैट के लिए होगी। उस 20,000 रुपये बचाने के लिए आप 80 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो, 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो। मैं आपको ये बता दूँ, अगर 1 लाख रुपए, अगर आपको पता है, अगर आप एक अच्छे स्मार्ट इन्वेस्टर हो जिसके पास लो रिस्क हाई प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं आपको बता दूं, बस आप जाके एक इंडेक्स खरीद लेना। आपको स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं करना है, आपको बस जाके इंडेक्स खरीद लेना है। निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 का, निफ्टी आईटी का, इन सारे के इंडेक्स खरीद लो। इंडेक्स का मिनिमम रिटर्न आता है 1 लाख पर 9 से 12%। अगर 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका मिनिमम 12,000 रुपये इंटरेस्ट आ सकता है। ये आया है पिछले 5 ईयर्स 10 ईयर्स से। अगर आप देखोगे, गूगल करोगे ना, इंडेक्स रिटर्न इन 2000 टू 2022, आपको वो बता देगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारी बड़ी गलती होती है, डेप्ट, कर्ज से दूर रहना है। लाइफ में आपको अगर शांति चाहिए, एक अच्छा ग्रोथ चाहिए, तो एक अच्छी सोच के साथ आप वो बना सकते हो। और वो एक अच्छी सोच कैसे डेवलप होनी है? आपके डिसीजन। आप किसी दूसरे को देख करके अपनी पर्सनैलिटी को मेज़र मत करो। अगर कोई दूसरा 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है और वो इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से सही होता है, बट आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट उतना ग्रोइंग नहीं है। मैं यहाँ बात करूँगा 2 लड़कों की। एक लड़का अभिषेक है और एक लड़का है अमृत। अगर अभिषेक इन्वेस्ट करता है, वो कमाता है महीने का 1 लाख रुपये और अमृत कमाता है महीने का 20,000 रुपये।
बट 1 लाख रुपए में अमृत ने क्या किया, क्योंकि उसकी इनकम अच्छी है तो वो अपनी सोच को बड़ा करता है और वो फ्लैट बुक करता है 1 करोड़ का, 50 लाख का, और वो EMI पे करता है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये जो उसके पास बचते हैं उसमें 20,000 रुपये उसके जाते हैं डेली एक्सपेंस में, 5,000 जाते हैं जहाँ पे वो मेंटेनेंस करता है, बाकी पैसे जाते हैं उसके बच्चों की एजुकेशन में। 25,000 रुपये कमाने वाले आदमी के पास 20,000 रुपये कमाने वाले लड़का जो कि है अमृत, उसके पास उसका पोर्टफोलियो होता है, वो रहता है गांव में, उसकी लिविंग कॉस्ट है ज़ीरो, उसका रेंट है ज़ीरो, उसके बच्चे पढ़ते हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास में, बट हाँ वो अपनी चीज़ों से उभरना चाहता है। उसकी सोच में है कि मुझे अपनी इस प्रेजेंट सिनारियो से मुझे उभरना है, और वो उभरने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट करता है आपको जान के हैरानी होगी। वो 15 साल की बात यहाँ मैं नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ उसके इन्वेस्टमेंट की। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट एक गांव में रह करके, जिसका रेंट पर्पस कुछ भी नहीं है, जिसका एजुकेशन में पैसे बच्चों का एक नॉमिनल 500,000 रुपये जाता है, तो यहाँ 5,000 रुपये अगर वो अपने बच्चे के एजुकेशन में खर्च करता है, 2,500 रुपये अगर 2 बच्चे हैं, 5,000 रुपये अगर वो घर खर्च में लेता है, 5 नहीं मैं उसको 10 मान लेता हूँ, महीने का अगर वो 5,000 रुपये बचाता है, विश्वास मानिएगा ये 5,000 रुपये बाहर में जो अर्निंग करता है, क्योंकि वो सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके पास फ्लैट्स हैं, वो रेंट सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी से रेंट्स अच्छे मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट करता है वो 50 से 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ बचाने के लिए, कितना कि उसके पास एक घर होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए, घर कब होना चाहिए? अगर मेरी इनकम 30,000 रुपये है, मैं अगर 30,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो मेरी इनकम 1 करोड़ प्रॉपर्टी को देखने के लिए नहीं है। अगर आप 2 लाख रुपये महीना कमाते हो तो आप 1 करोड़ प्रॉपर्टी देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन कर्ज के रूप में। और वो कर्ज आपका बचाता बस सिंपल है 1 करोड़ का। अगर आप मिनिमम ब्याज देख लो तो 1 साल का ब्याज आपका 13 से 15 लाख रुपए हुआ। 50 लाख का अगर ब्याज देख लो तो महीने का आपका एक सैलरी जो होता है 50 से 60,000 रुपये, आप मिनिमम आपको 1 साल में रिटर्न मिलता है, जो कि 7 से 8 लाख रुपया होता है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हो, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको लाइफ में कोई ट्रैप ना कर पाए, वो कौन से डिसीजन लेने चाहिए अपने लाइफ में जो आप कभी किसी के अंडर में, किसी मेंटल प्रेशर में अपने माइंडसेट को गंवा करके, अपने फैमिली को किसी क्यूरियस इन्वायरमेंट से बचा करके आप कैसे रख सकते हो, जिससे आप सेफ रहो और आपकी फैमिली सेफ रहे। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले डिसीजन कोई भी गलत नहीं लेना है लाइफ में, डिसीजन बिल्कुल गलत नहीं लेना है। अगर आप डिसीजन गलत लोगे तो आपके साथ 2-3 चीज़ें हमेशा होती रहेंगी, और वो है आप हमेशा हैरेस में जाओगे। मैं अपने कलीग्स को देखता हूँ, मैं अपने अपने चारों ओर जो बहुत ही अच्छे बोनाफाइड शिक्षक हैं, जो बहुत ही अच्छे नॉलेज के साथ, जिनको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है, जो अपने लाइफ को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं, वो डर कर आते हैं कि मुझे इतने टाइम में पहुंचना है, नहीं तो कोई चेकिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आज भी काम कर रहे हैं और अभी तक काम कर रहे हैं, जबकि उनके लाइफ की रिटायरमेंट से 5 साल, 3 साल एज बची हुई है, बट उनकी सोच क्या है, मैं आपको विश्वास मानिएगा, उनके साथ जब भी मैं बैठता हूँ मुझे कुछ ऐसी बातें सीखने को भी मिलती है जो मेरे लाइफ में काम आती है, बट कुछ ऐसी बातें मैं उनको देखता हूँ जो वो अपनी लाइफ में गलती किए जा रहे हैं। मैं उनको, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें मैं उनके साथ शेयर नहीं करता हूँ, बिल्कुल शेयर करता हूँ, बट उनकी माइंडसेट अब उस स्टेज में नहीं है कि वो अब ये सारी चीज़ों को समझे, क्योंकि उनकी लायबिलिटी जो है, जिन लोगों ने अपने लाइफ में पैसे बनाए हैं दोस्तों, वो कैसे बनाए हैं, आइए मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि वे लोग अपने पैसे कैसे बनाए हैं। और जितने भी हमारे लाइफ में, हमारे आसपास में जितने भी अमीर लोग हैं, जिन लोगों ने अपने लाइफ में मल्टीफोल्ड पैसे बनाए हैं, क्या वो काम करके बनाए हैं? क्या सच में आपको लगता है कि वो काम करके इतने पैसे, क्या आपको सच में लगता है कि वो लोग इतने पैसे बना सकते हैं? दोस्तों, अगर आप एक एम्प्लॉई हो, अगर आप एक एम्प्लॉई हो तो आपको 4 चीज़ें हमेशा समझ लेनी है, जो गलती इस 2022 में आपको नहीं करना है।
वो है कभी भी डेप्ट में नहीं आना है। और डेप्ट किस तरीके का, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हो, आपके नज़र में प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, अगर 1 लाख के इन्वेस्ट का ईयरली आपको 12 से 15 हज़ार नहीं मिल पाता है, याद रखिएगा, अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट का 12 से 15% रिटर्न अगर इतना नहीं आ पाता है, वो इन्वेस्टमेंट बेकार है। अगर आप 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 50 लाख इन्वेस्ट करते हो, 50 लाख का 12% कितना होता है दोस्तों, एटलीस्ट 50 लाख का 12% मुझे लगता है 6 लाख रुपए, यानी कि महीने का 50 हज़ार रुपये अगर उस प्रॉपर्टी से नहीं आ पा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लायबिलिटी है। होता क्या है, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी गेन करते हो, खासकर कॉरपोरेट सेक्टर में अपने भाई को देखता हूँ, मैं अपनी बहन को देखता हूँ, बट उनके लाइफ में एक ही गोल है, अगर पैसा आएगा तो मुझे लोन पे घर ले लेना। किस पर्पस के लिए, एक रेंट बचाने के लिए कि मेरा रेंट 20 हज़ार रुपये जाता है। चलो मैं मान लेता हूँ आपका रेंट 20 हज़ार रुपये बचता है। उस 20 हज़ार रुपये को बचाने के लिए आपके ऊपर 2 लायबिलिटी आती है, और वो 2 लायबिलिटी क्या है, एक तो है लोन और दूसरा है इंटरेस्ट। लोन और इंटरेस्ट दोस्तों, और ये लोन और इंटरेस्ट का जो रेशियो बना हुआ है ना, ये इतना बुरा बना हुआ है, जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इंटरेस्ट पे कर, जब आप कोई भी लोन करते हो तो वहाँ पे होता है एक लॉकिंग पीरियड, जिस लॉकिंग पीरियड में आपका इंटरेस्ट रेट वही होता है। आफ्टर लॉकिंग पीरियड इन्फ्लेशन रेट से, आरबीआई के रेपो रेट से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते घटते रहते हैं, उससे लोग अपने इंटरेस्ट को कम या ज़्यादा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इन चीज़ों में लोग, लोन और इंटरेस्ट में, अगर मैं पूरे भारत कंट्री की बात करूं, 83% लोग ट्रैप होते हैं। 83% लोग ट्रैप होते हैं। और ये हमारे भारत की आबादी अगर 1.5 अरब है, आप सोचिएगा 1.5 अरब का 83% कितना होता है। और इसमें ट्रैप क्यों होते हैं, इसमें ट्रैप होते हैं क्योंकि ये एक मार्केट का बिजनेस है, ये एक मार्केट का बिजनेस है। और ये बिजनेस कैसा है, अगर बैंक्स चलते हैं, क्यों चलते हैं, अगर बैंक्स के इतने सारे ब्रांचेस खुल रहे हैं, क्यों खुल रहे हैं, लोगों की नेसेसिटी, लोगों का माइंडसेट पता है। बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं उनको पता है कि आप अपने लाइफ में क्या इन्वेस्ट कर सकते हो। एक कॉमन मैन, एक रिटेल आदमी जो अपने लाइफ में 20 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, वो अपने लाइफ में क्या नीड रख सकता है और क्या उसके ड्रीम्स हो सकते हैं, इसके बिहाफ पे एनालिसिस हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं, जो कि बड़े बड़े मंत्रालय में बैठते हैं। और वो होता है होम, कार्स, टूर, ट्रैवल। दरअसल में आपकी नेसेसिटी आपके लाइफ में कितनी है। मैं यहाँ बात बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा हूँ कि आपका घर नहीं होना चाहिए, आपको घूमना नहीं चाहिए, आपको फिरना नहीं चाहिए। पैसा आपके लिए काम करे तब घूमिए। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे, फ्लैट लीजिए। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे, उस दिन जॉब से रिजाइन दे दीजिए। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करने लगे, प्राइस टैग देखना भूल जाइए, आंख बंद करके पैसे लीजिए। आपको पता है, एक शख्स हैं जिनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए और आज भी वो कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी नेसेसिटी क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी नीड्स क्या है। ये जो 3 शब्द अभी जो मैंने आपको बोले हैं ना, इन 3 चीज़ों को समझने के लिए आपको गूगल करना चाहिए। जाइए गूगल कीजिए, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड्स क्या है आपकी, और नेसेसिटी क्या है। आपको जान के हैरानी होगी
अगर आप एक नमक खाते हो ना अपने सब्जी में, या अगर वो कल की डेट में 5,000 रुपये किलो हो जाए, तो क्या आप सब्जी में नमक नहीं डालोगे? आपको डालना पड़ेगा, डेफिनेटली डालना पड़ेगा। और वो इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसकी मार्केट में सिंगल डिपेंडेंसी है। वो नमक चाहे खारे पानी का बन रहा हो, या कहीं भी नमक, हमारे इतने सारे खारे पानी हैं, ओशियन के हैं, तो नमक की कमी नहीं होती है। बट आपको मैं ये बता दूं, ये एक एग्ज़ाम्पल, ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो कि आपकी सोच को बदल सकता है। इससे सीखने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे लाइफ में इनकम को समझो कि आपकी इनकम वही है जब आप कमाते हो, जो आता है वो कहीं जाता नहीं। मनी कम्स इन योर पॉकेट, वो सीधे आपके पॉकेट में आना चाहिए। मनी जब क्रेडिट होता है ना बैंक में, तो बैंक ईएमआई काट लेती है, कार लोन काट लेती है, होम लोन काट लेती है। बचा कुचा जो होता है वो आप विड्रॉल करते हो। इज़ दैट ट्रू और नॉट? डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि जो बात आप बता रहे हो इसमें सच्चाई कितनी है, और प्योर कमेंट में लिखिएगा इन सारी चीज़ों को कि सर आप ये कह रहे हो, ये कह रहे हो। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, लाइफ को लेकर के सीरियस होना बिल्कुल ज़रूरी है। लाइफ को डिसीजन के लिए खड़ा करना बिल्कुल ज़रूरी है। इफ़ यू विल नॉट टेक एनी डिसीजन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, आप कहीं भी ट्रैप हो सकते हो। और वो ट्रैप ऐसा होता है जहाँ से आप निकल नहीं सकते, बाहर नहीं आ सकते। आपको पूरी दुनिया सपोर्ट नहीं करने वाली है। मैं जिस गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रेजेंट करता हूँ खुद को, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ अगर, तो मैंने क्या किया है अपने लाइफ में, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा और जानिएगा। मैंने क्या किया है, आइए। सबसे पहले तो मैंने अपने फैमिलीज़ के लिए, सबसे पहले मैं अपने फैमिली को सिक्योर किया हूँ। और वो सिक्योर कैसे किया हूँ, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक टर्म प्लान बनाया है, TERM, टर्म प्लान, PLAN। दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, आप 20,000 रुपये कमाते हो, 25 कमाते हो, 30 कमाते हो, अगर आप कुछ भी कमाते हो, कहीं से भी कमाते हो, आपके पास एक टर्म प्लान होना चाहिए। वो एटलीस्ट 1 करोड़ का होना चाहिए। जब भी आप टर्म प्लान लेते हो पॉलिसी बाजार के थ्रू या किसी बैंक के थ्रू, हर बैंक आपको टर्म इंश्योरेंस देती है। टर्म इंश्योरेंस अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ। सुसाइड केस को छोड़ करके, अगर आपने सुसाइड नहीं किया है, सुसाइड केस को छोड़ करके किसी भी तरीके से अगर आपकी डेथ हुई है, आपके फैमिली को विदिन 72 आवर्स के अंदर, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, आपके फैमिली को ये 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको सुनने में जितनी ही छोटी लग रही है, उतनी ही रीजनेबल है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस अगर आपके पास नहीं है, तो आपके पास इस 2022 लास्ट फरवरी में मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, आपके पास अपना एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। और ये टर्म इंश्योरेंस इसलिए होना चाहिए जहाँ पे आप महीने का, 1 मंथ का 700 रुपये दे करके भी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बुक कर सकते हो। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपके फैमिली को, अगर आप 20 से 30,000, 25 से 30,000 रुपये कमाते हो, तो 30 मल्टीप्लाई बाई कितना आप करोगे, इससे 1 करोड़ हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना मल्टीपल हुआ। सबसे पहले तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल होना चाहिए। फैमिली की सेफ्टी नंबर 1 है। अगर आप मैरिड हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने में अपनी माँ को ऐड करना नॉमिनी में। अगर आप मैरिड हो तो अपनी पत्नी को ऐड करना, अपने बच्चे को ऐड करना। ये टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है, ये कोई भी रिलेशन में जब कोई आपदा होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो लोग आपके घर आते हैं और आपको शांत कराते हैं, आपको प्रोत्साहन करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
आप रिलैक्स रहो, विश्वास बनेगा, कुछ भी ठीक नहीं होता। कुछ भी ठीक नहीं होता है। क्या होता है? आपके घर में कोई कलीग आया है, आपको समझाता है, बहुत अच्छा काम करता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको शांत करता है, लेकिन सच में क्या सब ठीक हो जाता है? मेरे फादर एक सर्विस पीरियड में एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर होने के बाद बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, बहुत सारे क्यूरियोसिटी मैंने देखा है। क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाता है? सब कुछ ठीक नहीं होता है, आपको ठीक करना पड़ता है। दिस इज ट्रू, 100% यूनिवर्सल ट्रू, यही ट्रूथ है। सब कुछ ठीक जब लोग कहते हैं, बस वो एक दिलासा है, एक होप है कि अगर आप सब कुछ अच्छे किए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने भी मेहनत किया है, मेरे बड़े भाई ने भी मेहनत किया है, मेरी बहनों ने मेहनत किया, मेरी मदर ने मेहनत किया है, मेरी वाइफ ने मेहनत किया है, सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। बस वो ठीक को करने के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में, जो कि आपको करने हैं। आपके पास इस 2022 में एक इनकम के बेस पे आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, यानी कि जब जब आपकी सैलरी आएगी उसमें से 700 रुपये माइनस कर देना है। क्लियर है? अगर आप महीने का 30,000 रुपये कमाते हो, 20,000 रुपये कमाते हो, 700 रुपये इस 1 करोड़ की वैल्यूएशन के लिए चला जाएगा। कुछ लोग मेरे स्टाफ्स हैं, जब उनको मैं ये ऑन द वे चल के ये सारी बातें बताता हूँ कि सर ये पैसा रिटर्न भी मिलता है क्या, हालांकि अब टर्म इंश्योरेंस आपके पैसों को रिटर्न करने के भी सारे प्लान्स लेके आ चुकी है, मैं उनसे ये कहता हूँ, सर आप एक बात बताओ, अगर खुदा न खास्ता कल की डेट में कुछ इंसिडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आपके घर में कोई अंकल या कोई फादर या कुछ कोई ऐसा है जो आपको, आपके फैमिली को 1 करोड़ रुपए दे दे? वो सोचते हैं अरे इतना रुपया तो कोई नहीं दे सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, इतना रुपए कोई नहीं दे सकता है। इनफैक्ट कोई देगा भी क्यों? कोई देगा भी क्यों? आपकी लाइफ थी, आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचे? काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, आपको मेडल मिलता है, और उस मेडल से क्या आपकी लाइफ चल जाती है? लाइफ की जो ट्रूथ है ना दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करनी होगी। अगर ये वीडियो अब तक आप सुन रहे हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। किसी के लिए काम कर रहे हो ना, वो सोच हटा दो, मुझे आज से और अभी से अपने पैसे से काम कराना है, मैं अपने पैसे से वर्क करवाऊंगा, और डेफिनेटली इस कदर वर्क करवाऊंगा कि कल की डेट में अगर मुझे कुछ भी हो जाए, कल मैं रहूं या ना रहूं, बट पैसा मेरी फैमिली को मिलते रहे। और ये कैसे होगा? एक ही जगह है, वो है स्टॉक मार्केट। जी हाँ, जब आप कोई नया शब्द सुनते हो ना, मुझे याद है जब मैं हाई स्कूल में गया था, सॉरी हाई स्कूल को बहुत दूर की बात हो गई, मैं जब 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो मुझे XY मैथ में दिखता था। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता था कि मैं ABCD पढ़ता हूँ, बट मैथ में XY क्यों पढ़ाते हैं। नई चीज़ों के जब आप सुनते हो ना, तो आपको ऐसे ही लगता है उस XY की तरह। आपके साथ भी हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि क्या आपको ये XY वाला मैटर आपके साथ कभी हुआ है क्या? दोस्तों दरअसल में वो जो XY था ना, वो एक ट्रूथ था, जिसको समझना था, जानना था, सीखना था। ये भी ट्रूथ है, लाइफ का ये ऐसा ट्रूथ है ना, जो अच्छा समय बुरा समय आपके साथ आना ही आना है, सबके साथ आना है, और आपके लाइफ का पोर्टफोलियो तय करता है कि आपने अपने लाइफ में कैसे डिसीजंस लिए हैं। जी हाँ, जब आपके समाज में, आपके घर पे कोई लोग आता है, खाता है, पीता है, ऐसा आराम करता है, फिर जाता है, और आपको बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे ब्लेसिंग देके जाता है कि तुमने मेरा बहुत रिस्पेक्ट किया, बहुत इज्जत की मेरी, वो आपका एक कल्चर को दिखाता है। बट आपका इनकम पोर्टफोलियो जो होता है, वो आपके लॉसेस पे, वो आपके नहीं रहने पे आपके फैमिली को पता चलता है। तो क्या सच में आपका पोर्टफोलियो है? मैं उन टीचरों से पूछना चाहता हूँ, क्या सच में आपने जिसके लिए काम किया है, आपके पास क्या है, कुछ ऐसा पोर्टफोलियो है जिससे आप अपने फैमिली को सेव कर सकते हो? गला फाड़ते हो, पढ़ाने जाते हो,
शिक्षकों को अपना काम पता है, वो जो काम करते हैं बखूबी कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वो भी बखूबी कर रहे हैं, उन्हें स्टूडेंट का भविष्य बना रहे हैं। आपका भविष्य सिक्योर है? क्या आपको अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मेरा भविष्य क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है? क्या सच में आपको ये नहीं पता है कि आपको अपने लाइफ में अपने बच्चों के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपनी माँ के लिए आपने क्या सोच रखा है? आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आप एक गवर्नमेंट सेक्टर में हो या एक प्राइवेट में, तो खैर कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता है। एक गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ये हमेशा देखता हूँ कि आफ्टर रिटायरमेंट लोग पीस में नहीं हैं, लोग खुशी में नहीं हैं, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए। आपके लाइफ का पोर्टफोलियो ही बताएगा कि आपने कहाँ गलती की है। मैं बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कभी नहीं। हर आदमी अपने सोच के हिसाब से चलता है और अपने माइंड प्रोसेस के हिसाब से चलता है, अपने माइंड का अप्रोच यूज़ करता है, अपनी स्ट्रैटेजी लगाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, वो अपने हिसाब से करता है। बट क्या ट्रैप होता है आदमी? क्या मैं लाइफ में ट्रैप हुआ हूँ? मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। अभी से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे हम लोगों ने घर बनवाया। और घर बनवाया क्योंकि अभी तक हम लोग रेंट के मकान में रहते थे। बट फादर के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, उनके कुछ फंड्स थे, उनके बेस पे जो मुझे जॉब ऑफर हुआ, बहुत सारा एक सपोर्ट मिला हम लोगों के फैमिली को, हम लोग स्टेबल रहे। तो क्या इस स्टेबिलिटी से जिसमें मैं आज फॉर्म कर रहा हूँ, इससे मेरी लाइफ क्या एक रिच के साइड में जाएगी? क्या मैं एक रिच पर्सन बन सकता हूँ? आई एम अ मिलेनियर पर्सन, ये मैं कभी कह सकता हूँ? मिलेनियर बिलेनियर बन सकता हूँ? अगर नहीं बन सकता हूँ, मैंने उन लोगों के लाइफ को समझा है, कुछ बुक्स पढ़े हैं, कुछ प्रैक्टिकली देखा है। बस एक ही चीज़ होती है, वे पैसे के लिए काम करते रह गए। जिस दिन पैसे के लिए काम करना उन लोगों ने बंद किया, पैसे आने बंद हो गए। आज से, अभी से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, आपको पैसे से काम कराना है। और पैसे से काम कहाँ होता है? स्टॉक मार्केट। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो मेरे एक चैनल का नाम है बी डिसिप्लिन बाय अभिषेक। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप क्लिक करके उस चैनल को सब्सक्राइब करना। वहाँ आपको ये जानने को मिलेगा कि आखिर अपने लाइफ में आप कहाँ ट्रैप नहीं हो सकते हो। मेरे इस चैनल का नाम है लर्न टू अर्न। यहाँ मैं कुछ चीज़ें ऐसी सिखाता हूँ जिससे आप अर्न करते हो। यहाँ पे आपको पैसे तो नहीं मिल रहे हैं वीडियो देखने से, बट आपके लाइफ में क्या पैसे आने वाले हैं ये आपको पता होगा इस वीडियो के बाद। इनकम मैं आपको समझा चुका हूँ। दूसरा आता है लायबिलिटी। दोस्तों, लायबिलिटी आपको अपने लाइफ में परचेज नहीं करना है। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए व्हाट इज़ लायबिलिटी एंड व्हाट इज़ एसेट। लायबिलिटी वो है जब आप 50 लाख इन्वेस्ट करके 15,000 रुपये बचाते हो, आपको यहाँ 35,000 का लॉस होता है, प्लस इंटरेस्ट जो बैंक लेती है आपसे, आपके अकाउंट से, आपके मेहनत से। बिल्कुल यहाँ ट्रैप नहीं होना है। आप ट्रैप तब होइए जब आपने पैसे से काम करवाना शुरू किया और आपका मल्टी फोल्ड रिटर्न पैसा आ रहा है, कंसिस्टेंट आने लगे, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए। और वो पैसा कैसे आता है मैंने आपको बताया। जैसा कि आप जाइए बी डिसिप्लिन बाय अभिषेक चैनल को, अभिषेक मेरा नाम है, आप जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैं बताता हूँ आपको स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है। दोस्तों, उससे भी ज़रूरी चीज़ लायबिलिटी अगर आपका क्लियर हो गया। लायबिलिटी वो है जब आप किसी चीज़ को परचेस करते हो बट वो आपको पैसे बना करके नहीं देती है, बल्कि वो आपसे पैसे लेती है। इट्स लायबिलिटी। एसेट, एसेट क्या होगा भाई? मेरा एक फ्रेंड है, अगर उस फ्रेंड ने बोला कि यार मैं एक सोच रहा हूँ अपार्टमेंट ले लूँ, मेरा एक 8 लाख 10 लाख 12 लाख का पैकेज हो गया है, मैं सोचता हूँ कि चल के एक फ़्लैट बुक कर लूँ और उस फ्लैट को बुक करने के बाद ये हो जाएगा कि मैंने कुछ अचीव किया। मुझसे बोला वो, मैंने उसकी बातों को सुना, मैंने ये तो उससे ज़रूर बोला कि हाँ बिल्कुल फ्लैट बुक करना ही चाहिए, बट
इस सैलरी को अभी तुम जहाँ हो वहाँ पे तुम्हारा रेंट क्या लगता है? तो उसने मुझे बोला कि 10 से 12 हज़ार रुपये मेरा विथ मेंटेनेंस आ जाता है। मैं उसको 12 हज़ार अगर मान के भी चलता हूँ, तो वैसे केस में मैंने उसको ये बोला कि दोस्त, अगर तुम सच में मेरा डिसीजन चाहते हो, मेरा फेवर चाहते हो, तो मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि तुम उस चीज़ को परचेज मत करो, क्योंकि तुम सैलरी पे डिपेंडेंट हो, और उसमें भी जब तुम एक प्राइवेट जॉब में होते हो, तुम्हारे पास जब तक शरीर चल रहा है, पैसा आ रहा है, शरीर में कोई भी दिक्कत हुआ पैसे आने बंद हो जाएंगे। तो तुम कुछ ऐसा सोच पहले बनाओ जिससे तुम्हारा पैसा आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे। मैं नहीं कहता कि आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, 10 हज़ार है, 5 रुपये है, 10 रुपये है, बट आपके पास पैसा होना चाहिए जिससे वो पैसा पर मंथ आते रहे। वहाँ पर आप अगर ये रिस्क लो, मेरा थंब है आपके साथ कि हाँ वहाँ पे आप किए जा सकते हैं। बट अब तक आपने एसेट को नहीं समझा। तो एसेट वो है जो आपको पैसे कमा के देती है। एक जगह अगर आप एक कार खरीदते हो अपने ज़रूरत के लिए, एक पड़ोसी वाले के यहाँ कार आ गई, एक रिलेशन में एक गाड़ी हो गई, सबके यहाँ गाड़ी हो गई, मेरे पास गाड़ी नहीं, चलो लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, ईएमआई पे गाड़ी ले लेते हैं। और वो गाड़ी क्या करती है, मैंने भी अपने लाइफ में ये एक गलत डिसीजन लिया था। आज वो गाड़ी क्या करती है, गैरेज की शोभा बढ़ाती है। वो 10 से 12 लाख रुपए जो हम इन्वेस्ट करते हैं एक नॉमिनल गाड़ी के लिए, वहाँ पे वो पैसे सड़ रहे होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ कि मैंने अपने पैसे पे सांप लेकर के लिपटा के रखा हुआ है। दरअसल में वो सांप ही है, क्योंकि अभी तक वो मुझे डसे जा रही है, डसे जा रही है। नो, मेरा वो कोई डेप्ट में नहीं है, बट फिर भी जो इन्वेस्ट है वो गलत है। मैंने ये गलती अपने लाइफ में की है। आज इस वीडियो को बनाने का एक सिंपल मतलब ये था, आज है दिन सन रविवार, और रविवार को मेरी भी छुट्टी होती है। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसे क्यों ना 2-3-4 बातें ऐसे शेयर करूँ जिससे लोगों को सुनने में कुछ अच्छा लगे, और लोग ये जान पाए सच में कि लाइफ में लोग गलतियाँ क्या कर रहे हैं। मैं बहुत इंटेलिजेंट पर्सन से मिलता हूँ, बैंकर से मिलता हूँ, बहुत सारे अच्छे सीए से भी मिलता हूँ। कुछ मेरे फ्रेंड्स सीएस हैं जो सीए किए हुए हैं, बट उनके लाइफ का पोर्टफोलियो जब मैं देखता हूँ, उनकी सोच देखता हूँ, इट्स डिस्कस्टिंग। बिल्कुल बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। ट्रूथ से कोई उनका जुड़ाव नहीं है, और बात डेप्ट पे ही होती है कि हम ये कर्ज लेकर के ये काम कर लेंगे। दोस्तों, कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, बट उस कर्ज से अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है तो वो फिर बेकार है। भले ही वो चल के आगे आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे दे, एक अलग की बात है, बट आप वहाँ पे ट्रैप होते हो। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए तो ज़रूर ट्रैप होते हो, और लाइफ के जो सही मायने होता है ना, वो मेरे नज़र में है नेवर ट्रैप। आपको कभी फंसना नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप अच्छे हो, अगर आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं, अगर आपकी ये अब तक सलामत है ना दोस्तों, तो आप अपने बुरे समय की प्लानिंग आज से करो। सुना? बुरे समय की प्लानिंग आज और अभी से करो, क्योंकि बुरे समय की प्लानिंग इंसान के अच्छे टाइम में हो सकती है, इंसान के बुरे टाइम में बुरे टाइम की प्लानिंग कभी नहीं होती है। अगर आज आप अच्छे समय में अपने बुरे टाइम की प्लानिंग कर लेते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको ट्रैप कर दे, आपके पोर्टफोलियो में से कोई इधर से उधर कोई चीज़ें हो जाए, क्योंकि आपने सोच समझ कर हर तरीके से वो चीज़ें की हैं। तो आप ट्रैप कैसे हो गए? आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दूसरा, 5 साल में पहला इनकम हो गया, लाइबिलिटी हो गया, एसेट हो गया, और लास्ट आता है दोस्तों एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस मेरी लाइफ में जब मुझे सैलरी मिलती थी, मैं 30 का 30 हज़ार रुपये एक्सपेंस कर देता था। मैं कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं कि ये दरअसल जो 30 हज़ार रुपये मुझे मिल रहा है, क्या ये सच में इनकम है और मेरा ये एक्सपेंस रेशियो है। अगर आप गूगल करोगे ना व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो, वहाँ आपको बेटर फॉर्मूला मिलेगा, बट मैं यहाँ आपको सरल शब्दों में बता देता हूँ। 60-40 का जो रेशियो बना है ना लाइफ में,
चाहे ये सेंट्रल का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, 60-40 का जो रेशियो है लाइफ में, इसको ज़रूर मेंटेन करके रखिए। अगर आप 30,000 रुपये कमाते हो ना, तो कम से कम 10 से 12,000 रुपये आपके बचने चाहिए। कैसे बचने चाहिए? अगर ट्रैप हो गए हैं तब तो नहीं बचेंगे ना। अगर आपके लोन्स चलते हैं, अगर आपके बाइक्स लोन चलते हैं, आपके कार लोन चलते हैं, आपका होम लोन चलता है, तो 30,000 रुपये में तो खैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। बट एक ये बेसिक सैलरी है जो कि आज की डेट में हर आदमी का 25-30,000 रुपये सैलरी होता है। तो आपको क्या करना है, अपने सैलरी से 10 से 12,000 रुपये बचाने हैं। मैंने आपको बताया था एक शहर का आदमी का जो एक्सपेंस रेशियो है, एक गांव में रहने वाले, एक छोटे शहर में रहने वाले का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अगर वो 10 से 12,000 रुपये जमा करता है, मैं आपको कुछ ऐसे SIP के नाम बता दूंगा, कुछ नहीं, एक IT का SIP, एक फूड का SIP, आप जाना बेस्ट फूड SIP, गूगल करना, किसी भी SIP में 2,500 फूड वाले SIP में, 2,500 IT वाले SIP में, 2,500 कुछ और ऐसे सेक्टर में। अगर आप 7,000 रुपये 15 साल जमा करोगे ना, और मैं बता रहा हूँ, आप लिखना SIP कैलकुलेटर, गूगल पे जा कर के SIP कैलकुलेटर, जब आप SIP कैलकुलेटर लिखोगे ना, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि इस 15 साल में 7,000 रुपये का क्या रिटर्न मिलता है। 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा होता है दोस्तों। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स बनते हैं यहाँ पे। बहुत सी छोटी बातें हैं, बहुत ही डिसिप्लिन की बातें हैं ये, जो आपको अपने लाइफ में मेंटेन करना चाहिए। यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें और आपको शेयर कर देता हूँ इस वीडियो में। मेरे कुछ कलीग्स हैं, हम लोग के गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर लोग LIC कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जीवन आनंद पॉलिसी, जो कि देती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। बहुत अच्छी पॉलिसी है। मैं यहाँ किसी प्रमोटर के थ्रू मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये देखता हूँ। बट आपको पता है क्या LIC का यूज़ क्या है? नहीं पता है आपको ना? अगर आपको नहीं पता है कि अगर आपने LIC करा रखा है अपने लाइफ में, तो उस LIC का यूज़ आप कैसे करें? दोस्तों, अगर आप LIC लिए हो ना, तो उसका सबसे अच्छा यूज़ है लोन। अब तक मैं आपको मना कर रहा था ना, लोन नहीं लेना है, कर्ज में नहीं रहना है। लो ना यार, लोन लो, बेझिझक लो। जैसे मेरी कोई एक पॉलिसी, जैसे सपोज दैट मान लो मैं 10 लाख की पॉलिसी अपनी रन करता हूँ, अगर उस 10 लाख की पॉलिसी पे मुझे 0.8% पे 4 लाख रुपए मिल जाए, व्हाट इज दैट? 0.8%, इज इट ट्रू? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। 0.8% पे LIC लोन देती है। लो ना कर्ज उससे, कोई काम कर लो, 4 लाख रुपए निकालो, अपने पास कुछ कैश रखो, 10 लाख का कोई काम कर लो, फिर जैसे जैसे पैसे आए उसको भरते जाओ। हर महीने में भरते जाओगे, कोई आपको कॉल नहीं आएगा, कोई आपसे मांगने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी LIC ऑलरेडी उनके यहाँ मॉर्गेज पड़ी हुई है। आपके जैसे जैसे पैसे होते जाए वैसे वैसे डेप्स चुकाते जाओ, कोई टेंशन नहीं, आराम से सोए हो, रिलैक्स हो, बैठे हुए हो। कर्ज लेने के तरीके होते हैं, कर्ज लेने के, कर्ज को पे करने के अपनी स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे मैं आपको कर्ज लेने और कर्ज देने की दोनों स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। अगर आप कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी बाई करने जा रहे हो, मैं एक मिनिमम लेके चलता हूँ, हालांकि 10 लाख की डेट में आज में कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, चलो 50 लाख मान लेते हैं। अगर आप कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी लेने जाते हो, अगर आपके पास 10, 20 या 30 लाख की कोई पॉलिसी है, अगर उस पॉलिसी से आपको 0.8% पे अगर कोई लोन मिल जाता है, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी है ना, फिर भी आप लोन ले लो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, आप लोन ले लो, और वो 10 लाख रुपए को आप क्या करो, किसी SIP में इन्वेस्ट कर दो, लमसम में इन्वेस्ट कर दो। विश्वास मानिएगा, जो जो 10 लाख रुपए आपको लोन से मिले होंगे ना, वो 10 लाख यहाँ 40 लाख में बदल जाएंगे। और क्योंकि 0.8% का इंटरेस्ट रेट अगर आप किसी अपने से भी मांगोगे ना, 1% पे भी कोई रुपया नहीं देता है, नहीं देता है। और वो 1% तो बहुत बड़ी चीज़ आपको लग रही होगी, बट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ LIC की एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि लोनिंग है।
वो लोन बहुत सस्ता देती है। अगर आपका प्रीमियम अच्छा जमा हो चुका है तो आप लोन ले लो, कोई लोन लेके काम कर लो। आप कोई प्रॉपर्टी बाई करते हो और कुछ प्रॉपर्टी बाई करने में अगर आपको कर्ज ही लेना है ना, तो पहले घर के कर्ज से कोशिश करना कि वो काम हो जाए। जैसे गोल्ड लोन, गोल्ड लोन आपको बहुत सस्ता मिल जाता है, आपको LIC पे लोन मिल जाता है, आपके EPF पे लोन मिल जाता है। तो इन सारे लोन्स को लेने से अगर आपका नीड पूरा हो जाता है तो आप बैंक लोन मत लो, मत लो बैंक लोन। कोशिश करो कि आपके पास कुछ ऐसे कैश होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप अपने लाइफ को एक अच्छे वे में लेके जा सकते हो। आपके पास कुछ ऐसा है जो आप कहीं ट्रैप नहीं हो सकते हो, किसी के कहने में नहीं फंस सकते हो। लोन लेने के तरीके सही होने चाहिए, लोन चुकाने के तरीके सही होने चाहिए। लोन तरीके मैंने बता दिया आपको, लोन कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, कैसे चुकाना है। जो ये बात बता रहा हूँ इस 2022 में मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, ये वीडियो देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये बात तो ज़रूर सीखनी चाहिए। लोन अगर आप ले लिए हो या लोन अगर आप लेने जा रहे हो, अगर आप 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, अगर आपका 25,000 रुपये EMI जाता है, आपका 27 जाना चाहिए। आपको अजीब लग रहा है, 27 जाना चाहिए। और वो 27 क्यों जाना चाहिए? जब भी आप लोन लेना ना, अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है कि मुझे लोन लेना ही है, तो आप बिल्कुल लोन लेना और 2,000 रुपये बढ़ा के लोन लेना। अगर 25,000 रुपये अगर आपकी EMI कटती है तो आप उसी बैंक में बोलना कि मुझे 2,000 रुपये का SIP करना है, आप मेरा 2,000 रुपये का SIP खोल दो, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान होता है जो कि आप चूज करते हो आपको कहाँ पैसे लगाने हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप नीचे जो चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप ज़ीरोधा पर जा करके अकाउंट अपना ओपन कर लो। यहाँ पे आपका फ्री में अकाउंट खुलता है, कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगते हैं, आपका SIP चलता है, आप प्रॉफिट लॉस जब चाहो तब निकलो, कोई चार्जेस नहीं कटते हैं। एक पोस्ट ऑफिस में जब आप रिकरिंग करते हो तो वो बोलते हैं FD करोगे तो 1 साल के अंदर पैसे नहीं निकाल सकते हो, बट यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ ऐसी एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह ज़ीरोधा पे जाके अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू, तो आपको मिलते हैं 2,000 रुपये। और अगर आप अप्लाई करते हो अपनी सारी चीज़ों में, इन सारे पोर्टफोलियो को बनाने में, तो आपको जब चाहो तब आप अपने प्रॉफिट से निकल लो उसी समय, कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, लोन चुकाने का जो प्रोसेस है ना, सबसे पहला है SIP। अगर आपका 25% करता है ना तो 2,000 रुपये का आप SIP खोल दो। जितने टेन्योर के लिए आपका लोन चलेगा ना, उतने टेन्योर के लिए आपका SIP चलेगा। अब ये 2,000 रुपये अगर आपका 25 लाख का लोन है, आपने रजिस्ट्री छोड़ के केवल 25 लाख का लोन लिया है किसी भी बैंक से, तो ये 25 लाख रुपए आपके समय से पहले कैसे पूरे हो जाएं, मैं आपको ये बता रहा हूँ इस वीडियो में। आप सबसे पहले क्या करो, 2,000 रुपये का SIP चला दो और उस 2,000, बल्कि यहाँ पे 2,500 बनता है, जितने का EMI उतना मल्टीप्लाई होता है आपका SIP। जैसे 25 लाख है तो 2,500 का SIP आपका चलेगा। विश्वास मानिए वो 10 साल में आपके 50% लोन को ख़त्म कर देगा, अगर आपने कुछ भी नहीं जमा किया है तो। विश्वास नहीं हो रहा है, आप करके देखिएगा। आप लिखिएगा SIP कैलकुलेटर, गूगल क्रोम पे लिखिएगा या आपका जो भी वेब ब्राउज़र हो वहाँ के सर्च बार में जाके लिखिएगा ये आपका लोन समय से पहले चुक जाएगा। लोन लेना अच्छी बात है तब जब आप कम इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हो। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन ले लिए हो ना, तो एक और ट्रिक यहाँ दे रहा हूँ, लॉन्ग ड्यूरेशन का लोन लो। 30 साल मैक्सिमम होता है ना, 25 से 30 साल, 30 साल तक का लोन ले लो। अब आप बोलोगे यार ये तो आप गलत बता रहे हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रिंसिपल में से 2 या 3 ही रुपए कटते हैं, अमाउंट पूरा आपका इंटरेस्ट में जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर आपका EMI 25,000 आता है, 50,000 आता है, 1 लाख आता है, अगर आप अपने EMI को
शॉर्ट टर्म में करोगे ना तो वो 25 वाला 50 हो जाएगा, 50 वाला 1 लाख और 1 लाख वाला तो 2 लाख हो जाएगा। अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है तो वो आपके सैलरी का 60% तक लोन आपको कर देते हैं, बट आपको मैक्सिमम ब्रॉड कर दो लोन को। लॉकिंग पीरियड 6 मंथ का, जब आप लोन लेने जा रहे हो ना तो इस एजेंट से करना, मेरा जो लोन रहेगा ना वो लॉकिंग पीरियड 6 मंथ का होगा, उसके बाद आप फ्लोटिंग में डाल दो। फ्लोटिंग मतलब जैसे ऊपर जाएगा इंटरेस्ट रेट उसके रेट से जमा करूँगा, नीचे आएगा तो नीचे से जमा करूँगा। बिल्कुल 6 महीने से कभी भी फ्लोटिंग में ही लोन को रखो। लोन ले लिए, लोन चुकाने की बात आ गई, आपके समय से पहले लोन चुकने वाले हैं, सुन लो ये बात। SIP हो गया, अब जो लोन आ रहा है ना आपका, अब उस लोन को जो आपकी EMI बनने वाली थी 50,000 रुपये, 50,000 के जगह बनने वाली है 25,000 रुपये, क्योंकि आपने लोन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम 30 साल कर दिया। 15 साल का लोन में आपका 50,000 जा रहा था, अब वो 30 साल हो गया, तो जाहिर सी बात है वो आधा हो जाएगा। अब उस 3 लाख रुपए को ना, जो आप 50,000 रुपये जो EMI आपका बनने वाला था वो एग्जैक्टली EMI ही रहेगा, बट बैंक को आप 25,000 रुपये दे रहे हो क्योंकि आपने उसको 30 साल के लिए बोला है। ये 25,000 रुपये जो आपको बच रहे हैं ना अपनी सैलरी में, इस 25,000 रुपये को आप 1 साल तक इकट्ठा करो। 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12, ये हो गया 3 लाख। 3 लाख, ये 3 लाख रुपीज़ जब आप आफ्टर 6 मंथ ले जा करके लॉकिंग पीरियड जब समाप्त होता है आप जमा करोगे, वहाँ आपके प्रिंसिपल से 3 लाख रुपए हट जाएंगे। हेलो, सुन रहे हो आप? 3 लाख रुपए इंटरेस्ट से नहीं, प्रिंसिपल में से माइनस हो जाएंगे। अमेजिंग है ना? उसकी बाद आपको बेनिफिट क्या है, जब आपके प्रिंसिपल से कटेगा ना 25 में से जैसे 22 लाख हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में इंटरेस्ट तो आपका जा ही रहा है, पूरा जा रहा है, 3 साल तक पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, 5 साल तक प्रिंसिपल में से 2% 3% कटता है। तो जैसे प्रिंसिपल में से कटाना, आपका EMI भी कम हो जाएगा। जैसे आप दे रहे थे 25,000 रुपये, अब हो जाएगा वो 22,000 रुपये, तो 12 3 36, यानी कि 12 3 36, 50,000 रुपये अप्रॉक्स आप यहाँ बचा लिए। फिर आप 3 लाख रुपए लिए, साल भर साल जमा करते गए। SIP आपकी अलग से चल रही है, 3 लाख ये SIP चला, 5 से 7 साल में आपका लोन खत्म, फिनिश। क्या आपको लग रहा है ये सही है? अगर ये चीज़ें सही लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और बताइएगा कि हाँ सर ये प्रोसेस आपका सही है। कर्ज लेने के, कर्ज चुकाने के तरीके, कर्ज कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, इसके तरीके, लाइफ में कहाँ ट्रैप नहीं होना है, इसके तरीके, ये आपको कुछ समझ में आए होंगे। तो वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे थॉट्स देता हूँ जो आपके लाइफ को, एक फाइनेंशियल गोल को अप मूव की तरफ लेके जाती है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट को लेकर के, जहाँ पे आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।